hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. So beta today I am going to start with the quantum numbers. तो लास्ट टाइम हमने क्वांटम नंबर स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने बेसिक आउटलाइन डिस्कस की थी, ठीक है। आज हमने क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करनी है उसके रिलेटेड जो फॉर्मूले उसको उस पॉइंट को हम लेंगे, ठीक है। तो क्वांटम नंबर जैसे हमने पहले भी ये चीज़ें क्लियर की हुई है कि क्वांटम नंबर जस्ट इट इज़ ए सेट ऑफ द 4 नंबर्स, ठीक है। ये 4 नंबर्स का सेट होता है, ठीक है, जिसमें क्या है कि दैट विल गिव अस द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ये क्वांटम नंबर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, और यू कैन से कि ये एड्रेस प्रोवाइड करते हैं उस इलेक्ट्रॉन का। जैसे आपने बताया, हमने पहले डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द एटम, और एटम के अंदर भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द शेल्स। जैसे ये न्यूक्लियस है तो यू नो दैट कि जो एटम के अंदर जो ये जो डिफरेंट शेल्स होते हैं, दीज आर डिफरेंट शेल KLM, ठीक है। अगर N1 है तो फर्स्ट शेल है, N2 है तो सेकंड है, N3 है तो थर्ड है, इसी से N4 है तो फोर्थ शेल है। ये शेल्स ही हमने, ठीक है, जो शेल्स डिस्कस की थी। अब इन शेल्स के अंडर ये जो शेल्स होती हैं ये भी आगे क्या होती है, आगे छोटे छोटे पार्ट्स में बटी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सब शेल। अब एक शेल के अंडर सब शेल्स कितनी है, ठीक है। जैसे पहला हमारा था कि फर्स्ट क्वांटम नंबर जो हम लेते हैं दैट इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमें क्या बताएगा कि इसमें शेल्स कितनी, वो शेल्स के रिलेटेड बताता है। और इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड क्वांटम नंबर दैट इज़ द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो हमें ये बताएगा कि ये जो शेल्स हैं ये आगे कितनी सब शेल्स में डिवाइडेड है। जैसे फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है दैट इज़ अ एस, ठीक है। तो जो सेकंड क्वांटम नंबर होता है जिसको हम एजीम्यूथल बोलते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, दैट इज़ जस्ट डिनोटेड बाय एल, उसको एल से डिनोट करते हैं। वो हमें सब शेल से रिलेटेड बताएगा कि इसमें सब शेल्स कितनी है, ये सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब सब शेल जो होती हैं वो क्या होता है कि शेल के अंदर होती हैं, ठीक है। जो शेल होती है अलग अलग सब शेल्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट में एक ही सब शेल है, दूसरे में जैसे वी आर हैविंग द 3 सब शेल, एक P टाइप की होती है, एक S टाइप की है। थर्ड में जाओगे तो S भी है, P भी है, और इसमें D टाइप की सब शेल भी आती है। इट मीन्स कि हर शेल आगे सब शेल में डिवाइडेड है। हमारे पास कितनी सब शेल्स हैं उस शेल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन हमें सेकंड क्वांटम नंबर जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद जो सब शेल्स होती हैं जैसे S, P, D एंड F, ये भी आगे छोटे छोटे रूम्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब वो जो सब शेल है आगे कितने छोटे पार्ट्स में या कितने हिस्सों में बटी हुई है ये चीज़ हमें पता लगती है थर्ड क्वांटम नंबर से, दैट इज़ द मैग्नेटिक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट था, सेकंड एजीम्यूथल जिसको हमने एल से डिनोट किया था। फिर हमारा जो थर्ड क्वांटम नंबर होता है दैट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। ये मेथड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हमें इसको हम शो करते हैं स्मॉल m से, और ये बताएगा कि ये जो जैसे सब शेल आपने ये P लिए, P में आगे 3 में सब डिवाइडेड है जिसको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये हमें ऑर्बिटल्स की इन्फॉर्मेशन देगा। ये किसके रिगार्डिंग बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में, कि जो सब शेल है वो आगे कितने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड है। वो कहाँ से पता लगेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू से। जैसे आपके पास 4 क्वांटम नंबर से पहले क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसने हमें शेल्स के रिलेटेड बताया, ये शेल्स के रिलेटेड बता रहा है। सेकंड क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो हमें सब शेल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम m से शो कर रहे हैं, जो हमें जैसे P के अंदर 3 में फर्दर डिवाइड है, 3 ऑर्बिटल है, D में देखो तो 5 ऑर्बिटल है, F में देखेंगे तो 7 ऑर्बिटल है। ये इन्फॉर्मेशन मिलती है थर्ड क्वांटम नंबर से। इसी तरह एक फोर्थ क्वांटम नंबर होता है, वो बताता है कि जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमें ये बताएगा, इसको हम शो करते हैं स्मॉल s से, कि इसके जो ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फील करते हैं वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज को हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं, और या फिर डाउनवर्ड मीन्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं उसको आप डाउनवर्ड एरो से मीन्स की शो करोगे, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग टाइप के मीन्स की 4 क्वांटम नंबर जो हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द शेल। उस शेल के भी अंदर सब शेल्स होती हैं S, P, D एंड F, ठीक है। S, P जैसे S है इसमें P है, थर्ड में S, P, D, ठीक है। फोर्थ में करोगे तो उसमें S, P, D एंड F भी आ जाएगा। सब शेल कितने और आगे उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं,
ठीक है वो, और उस ओन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या है कि वो किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हमें प्रोवाइड करेंगे ये 4 क्वांटम नंबर्स। तो आज हमने इसके एक फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे और थोड़ा इसका हम इसकी मेन देखेंगे कि इसमें फ्लो चार्ट के अलावा इसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। आई थिंक इतना अब आपको बेसिक से थोड़ा पता लगा हुआ, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो अब हम ये क्वांटम नंबर वैल्यूज़ के लिए जो N, L, M एंड S 4 तरह के हमारे पास क्वांटम नंबर निकल के आए, उनके लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे सो दैट कि आपको उस सीक्वेंस में एक रिलेशन में अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वांटम नंबर में जो फर्स्ट क्वांटम नंबर हम लेते हैं, ठीक है, इसको आप लोग फर्स्ट क्वांटम नंबर में हम ले रहे हैं कि दैट इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट क्वांटम नंबर है जो हमें शेल्स के रिलेटेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहला जो क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है कि उस एटम के अंदर कितनी शेल्स हैं। इसको हम n से डिनोट करेंगे, ठीक है। और n की जो वैल्यू होती है, क्योंकि जब आपको एग्जाम में आएगा तो आपको वैल्यूज़ मेंशन की होंगी, उस वैल्यूज़ के n, l, m और n, s की वैल्यूज़ दी होंगी। उन वैल्यूज़ को देख के हमने उसकी ऑर्बिटल और उसकी शेल, सब शेल, ये सारा बताना है। तो इसलिए अगर n की वैल्यू, इसमें जो वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स कि होल नंबर्स में है, इट स्टार्ट फ्रॉम द 1 से स्टार्ट होगी, जितनी भी शेल्स होंगी उसके अकॉर्डिंग हम 1, 2, 3, 4 बताएंगे। अगर शेल n1 है, इट मीन्स कि वो जो शेल है दैट इज़ अ केस शेल, इट बिलोंग्स टू फर्स्ट शेल। अगर n2 है n तो l को है, अगर n की वैल्यू 3 आती है तो इट मीन्स वो थर्ड शेल को बिलोंग करता है। अगर n की वैल्यू 4 है तो वो फोर्थ शेल, k, l, m एंड n ओ, इस वे से ये डिफरेंट शेल्स होती हैं जिनको वो बिलोंग करेंगी, ठीक है। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया है कि इट इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेल्स, ये हमें शेल्स का बताता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो एक शेल है वो आगे सब शेल में भी डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब सब शेल्स कितनी है, ठीक है, और सब शेल कितनी टाइप की होती हैं वो हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट तो क्वांटम नंबर चलोगे n आगे 4 टाइप की, देयर आर 4 टाइप ऑफ सब शेल, ठीक है। एक तो होता है S, फर्स्ट सब शेल है S, और ये जो मीन्स की सब शेल्स कितनी है ये हमें सेकंड क्वांटम नंबर जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वहाँ से क्लियर होता है। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, दिस इज फर्स्ट क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर जो है, ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला आ रहा है दैट इज एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम शो करते हैं L से। ये सेकंड क्वांटम नंबर, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था जो शेल्स के रिलेटेड बता रहा है। जो सेकंड क्वांटम नंबर है ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद जो सेकंड क्वांटम नंबर है जो L से शो है, ये हमें बताता है इसमें सब शेल्स कितनी है, ठीक है। अब हमने सेकंड क्वांटम नंबर L की वैल्यू से सब शेल्स निकालनी है। सब शेल्स जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब शेल्स, ठीक है। तो L की वैल्यू और सब शेल की वैल्यू जो है, सब शेल कौन सी है वो आपको L की वैल्यू से पता लगेगा। और L की जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, L की वैल्यू स्टार्ट होती है L0 से लेके n-1 तक। इसकी जो रेंज है वो जाती है 0 से लेके n-1 तक। तो अगर आपके पास L की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो इट मीन्स वो सब शेल S, वो S सब शेल है, ठीक है। अगर सेकंड है, अगर L की वैल्यू 1 होती है तो जो सब शेल है दैट इज़ अ P सब शेल, वो P सब शेल है, ठीक है। थर्ड जो टाइप की सब शेल है वो है हमारे पास S, फर्स्ट थी देन P थी, अब आएगा D, ठीक है। अगर आपके पास L की वैल्यू आती है 2, इट मीन्स कि जो सब शेल है वो D सब शेल है, D टाइप की सब शेल है। नेक्स्ट है इन केस आपके पास L जो है दैट इज़ 3, अगर L की वैल्यू 3 है तो वो जो सब शेल है दैट इज़ F सब शेल। इस वजह से हमारे पास 4 टाइप की सब शेल्स होती हैं, S, P, D एंड F, ये 4 सब शेल्स हैं, ठीक है। और इनके लिए जो L की वैल्यूज़ है सभी की डिफरेंट है। L0 है तो S बोलेंगे, L1 है तो P सब शेल है, L2 है तो D सब शेल है, L3 है तो F सब शेल है। क्योंकि एग्जाम में जब आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे दे विल गिव यू द वैल्यूज ऑफ L, वो L की वैल्यू मेंशन कर सकते हैं एंड दे कैन आस्क यू कि व्हाट विच इज़ द सब शेल इसकी कौन सी है, ठीक है। NLM की वैल्यू कई बार मेंशन की होती है, उसी से हमने उसका जो शेल, सब शेल और इसका ऑर्बिटल आइडेंटिफाई करना होता है। तो आपको इन हर एक वैल्यू से रिलेटेड जो सब शेल है उसका नेम पता होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड आएगा, ठीक है। अब एल की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, जितनी भी आपके पास एन की वैल्यू दी होती है ना, ठीक है, उससे आपने 1 माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे आप सपोज फर्स्ट लेते हो एन 1 है, ठीक है, तो एन क्योंकि 0 से लेके आपने n-1 तक जाना है, तो 0, तो अगर आपका फर्स्ट में अगर आप n1 लेते हो, ठीक है, n इफ इट इज़ 1 तो l क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने बोला ना n2 सॉरी 0 to n-1 जाना है, तो n क्या है 1 है, तो 1 - 1 0, ठीक है। इट मीन्स कि अगर n 1 है तो l की वैल्यू एक ही होगी, दैट इज़ अ 0, ठीक है। 0 से लेके n-1 तक जाना है, n-1 तो 0 है, तो 0 to 0 थोड़ा जाओगे, तो एक ही वैल्यू आएगी। अगर n 1 है तो l की वैल्यू सिंगल होगी, दैट इज़ अ 0। तो अगर l की वैल्यू 0 होती है, हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए लिखी हुई हैं, अगर l की वैल्यू 0 है तो हमारा जो ऑर्बिटल सबशेल आती है वो s है। इन द सेम वे अगर l की वैल्यू हमारे पास n की वैल्यू 2 है, इफ़ n की वैल्यू अगर आप देखो 2 है, तो 2 के लिए जब आप वैल्यूज़ निकालो l की, तो l की वैल्यू क्या आएगी, फिर 0 से लेके n-1 तक जाओगे, n इसमें क्या है 2 है, 2 - 1 आ गया 1। इट मीन्स कि जब l की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए 0 and 1, ठीक है। 0 से लेके अपने n-1 तक जाना है, तो n-1 हमारा क्या आता है 1 है। इसका मीनिंग है l की वैल्यू है 0 और 1, ठीक है। इस हिसाब से 0 का तो आपको पता ही है कि 0 होता तो s ऑर्बिटल होता है। इट मीन्स कि एक सेकंड पॉसिबिलिटी 1 की भी निकल के आती है। ये अलग अलग जो क्वांटम नंबर्स की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज, उनके लिए हमने ये लिखा हुआ है कि अगर आपका n 2 है तो उसके लिए l की वैल्यूज़ कैसे आएंगी। कई बार आपको पेपर में मीन्स कि n की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इफ़ द n इज़ 2 तो फाइंड आउट द वैल्यूज़ फॉर द l की वैल्यू फाइंड आउट करो, या हाउ मेनी l की वैल्यू मीन्स क्या पॉसिबल, कि हाउ मेनी टोटल आपके पास l की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी। अगर n 2 है तो l की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, 2 पॉसिबल हैं। जैसे आपने किया है फॉर्मूला, आपने यही याद रखना 0 से n-1 तक। इसी तरह अगर n 3 है, ठीक है, अगर n हमारे पास 3 है तो अगेन आप l निकालने के लिए 0 to n-1 जाओगे, ठीक है। 0 से लेके हमने n-1 तक जाना है। इट मीन्स कि इसमें n क्या है, यहाँ पे n 3 है, तो ये 3 - 1 आ गया 2, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 2 तक जाओगे, 0 1 and 2। इसका मीनिंग है कि अगर आपके पास n 3 है, ठीक है, थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में हमारे पास l की वैल्यू 3 आती है, 3 वैल्यूज़ आती हैं, 0 भी आती है, 1 भी आती है, 2 भी आती है। इसका मीनिंग है कि थर्ड शेल में 3 टाइप्स के सब शेल्स पॉसिबल है। वो हमें कैसे पता लगा, हमने n की वैल्यू निकाली, n जो गिवन है n 3 है, n से आपने l फाइंड आउट किया, तो l की रेंज है 0 से लेके n-1 तक, 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी। इसका मतलब अगर 0 है तो हमने बोला था कि अगर 0 होता तो उसको s बोलते हैं। इट मीन्स कि 0 है तो s सब शेल भी होगी, क्योंकि इसमें 1 भी आ रहा है, तो इट मीन्स इसके थर्ड वाले शेल में p सब शेल भी होगी, क्योंकि थर्ड में आपके पास 0 1 और 2 भी आ रहा है। इट मीन्स कि थर्ड सब शेल में और थर्ड शेल में आपके पास d भी होगा। इसका मीनिंग है जब भी आपके पास थर्ड शेल है उसमें 3 टाइप के सब शेल्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आपके पास सेकंड शेल है, सेकंड शेल के लिए l 0 है, 0 से n-1 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने n-1 निकाला 0 से स्टार्ट करके, n 2 है तो 2 - 1 1, 0 और 1 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं जो सेकंड वाली शेल होती है उसमें 0 है तो s, 1 का मीनिंग है p। इस सेकंड शेल में 2 तरह की सब शेल होती है, s और p। इसी तरह आप अगर l में l1 है तो आपको होता है l1 में n-1 दैट इज़ 1 - 1 0 ही आएगा, एक ही वैल्यूज़ निकल के आती है। तो इसमें फर्स्ट में एक ही सब शेल होती है जिसको हम बोलते हैं s सब शेल, ठीक है। इन द सेम वे अगर आप फोर्थ नंबर लेते हो, ठीक है, सपोज आपके पास n क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं, चलो इसका n अगर 4 है, ठीक है, तो आपको ने l निकालना है, तो l आपको पता है 0 से लेके n-1 तक जाओगे, तो n इसमें क्या है 4 है,
4 - 1 मीन्स कि 3, तो एल की वैल्यूज़ क्या होगी 0, यहाँ पे लिखते हैं L इज इक्वल टू 0 1 0 1 2 एंड 3। इसका मीनिंग है जब भी Ln हमारे पास 4 है, ठीक है, इनकी जो 4th शेल होगी तो उसके अंडर कितनी सब शेल्स होंगी, 4 सब शेल्स होंगी। 0 वाली, 0 मीन्स S वाली, 1 वाली भी होगी, 1 L1 है तो P भी होगी, L2 है तो D भी होगी, L की 3 वैल्यू भी है तो F भी होगी। इट मीन्स 4th जब आप शेल लेते तो उसमें S, P, D एंड F चारों तरह की सब शेल्स आ जाती है। अब किस शेल में कितनी सब शेल्स हैं, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें इस फॉर्मूला से मिलती है जो हमने लिखा है N से L इज इक्वल टू 0 to N-1, ठीक है। जो भी आपके पास मेन N होगा उसके बेसिस पे आप L फाइंड आउट कर लोगे। ओवरऑल अगर इसकी बेसिस पे देखो तो हमने देखा है कि ये जो अलग अलग जो शेल्स हैं, ये जैसे सिंपली मैंने न्यूक्लियस बनाया है, तो इट मीन्स कि फर्स्ट शब्द शेल जो फर्स्ट होता है जब N1 होता है हमारे पास एक ही सब शेल हुई S। जब सेकंड शेल में आए जिसमें N2 था उसमें 2 सब शेल हुई S एंड P, इट मीन्स इसमें S और P होगी। जब आप थर्ड शेल में आते हो, थर्ड में L 0 1 2 3 आया है, मतलब 3 सब शेल्स पॉसिबल है। इट मीन्स कि जो थर्ड वाली जब N3 है S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। जब आप N4 शेल में आते हो, 4th शेल में जैसे हमने देखा है जब N4 है तो L आपके पास 0 से लेके 1 2 3 टोटल 4 वैल्यूज निकल के आई हैं, 0 से स्टार्ट करें तो 4th शेल में इसके अकॉर्डिंग S भी है, P सब शेल भी है, D भी है और F भी है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है कि एक शेल जो है आगे कितनी सब शेल्स में डिवाइडेड है, ठीक है, उसका आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई होप ये आपको किसी शेल में सब शेल्स कितनी है उसका थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे कि जो एक सब शेल है वो आगे कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होती है। सो अभी हमने ये देख लिया था कि एक मीन्स की शेल में सब शेल्स कितनी है, वो आपको अभी क्लियर हो गया हो जो भी हमने किया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखना है कि ये चलो सब शेल्स हो गई, अब इन सब शेल्स के आगे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे आपको बताया था कि एक जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड एक शेल, ये शेल्स हैं, ठीक है। इस शेल के अंदर S, ये S है, सेकेंड शेल में से S P भी आपने किया। अब ये जो P वाला है, P वाला जो है सब शेल है ये आगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। मतलब P वाला सब शेल है वो भी 3 में डिवाइड, S वाला चलो 1 में डिवाइड है, P वाला 3 में है। जब आप थर्ड में आए थे ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड में अभी हमने ये देखा था कि ये आगे मतलब इसमें S भी है, P भी है और D भी है। तो P का तो चलो पता लग गया 3 में है और जो D वाला है वो 5 में है। अब आप ये देखो कि अब हमने ये जो D है वो 5 में क्यों डिवाइडेड है, ये आपको कैसे पता लगेगा कि D ने 5 में डिवाइड होना है। ये जो P है इसने 3 में डिवाइड होना है और ये जो D है इसने 5 में होना है। आगे जो F आएगा वो 7 में होगा। ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी कि वो जो S, P, D और F है ये आगे कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए हमने अब थर्ड नेक्स्ट क्वांटम नंबर करना है, ठीक है, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। और ये जो है जो इसके सब पार्ट्स हैं, सब शेल, पहले तो शेल है, शेल के सब पार्ट हैं, शेल सब शेल्स। अब सब शेल के भी सब पार्ट्स हैं ऑर्बिटल, इनको जो छोटे छोटे डब्बे रूम्स हैं इनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। अब हमने देखना है कि ऑर्बिटल्स कितने हैं। ऑर्बिटल्स की जो इन्फॉर्मेशन वो हमें मिलती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि एक जो सब शेल है वो आगे कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है। तो वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा, दैट इज़ गिवन बाय द नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो हमने करना मैग्नेटिक। तो उसको देखेंगे हम, इसी चीज़ को हम डिस्कस करने लगे हैं कि जो L है, ठीक है, इसके बाद जो L है ये आगे फर्दर किस में डिवाइड होगी। जो L कितने में डिवाइड है, L मीन्स की ये जो आपका फर्स्ट S, P, D एंड F, ठीक है, वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, दैट इज़ गिवन बाय द थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज़ अ मैग्नेटिक। वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं M से, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो M की वैल्यू है, M किसके इक्वल होगा, M की वैल्यू को पता करने के लिए उसके लिए आपको L की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको M की जो वैल्यू होती है वो -L से लेके +L तक जाती है।
अगर आपको एल की वैल्यू नोन है, आपको पता है एल की वैल्यू, फिर आप एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो एम की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि एम की वैल्यू कितनी है, मतलब कि एम की वैल्यू की रेंज क्या है, कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट एक और फॉर्मूला हम करेंगे, दैट इज़ एक आपने अगर जब टोटल वैल्यूज़ निकालनी हो, ठीक है, दो फॉर्मूले हमने इसमें करने हैं। एक फॉर्मूला तो सिंपल है एम की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक टोटल वैल्यूज जब हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एम टोटल वैल्यूज ऑफ एम के लिए टोटल वैल्यू ऑफ एम अगर आपने कैलकुलेट करनी है उसके लिए एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ 2l+1। इसमें जब आप जो भी आपके पास एल है वो फिल करोगे, उसमें 1 प्लस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप हम इस रेंज से इसके फिर रेंज निकालते हैं, माइनस जो भी माइनस वाली होगी, माइनस से लेके फिर प्लस 0 जाएंगे, फिर प्लस जाएंगे, तो इट इज़ तो ये दो तरीके, इससे थोड़ा मीन्स की लेंथी, ये थोड़ा शॉर्टकट वे है, ठीक है। कि जब आपको एग्जाम में सिंपल उन्होंने यही पूछा हो कि टोटल नंबर ऑफ एम क्या है इफ एल इज़ गिवन टू यू, तो उस केस में सीधा आप 2l+1 कर दो। नहीं तो दूसरा वे जो है जिसमें हम माइनस से लेके प्लस तक जाते हैं, दोनों तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सपोज अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने के लिए एल अगर 0 है, हम तीनों वैल्यूज़ के लिए लिखेंगे कि एल की 0 के लिए अगर आपके पास एल 0 है तो एम की वैल्यू क्या आएगी, एम की वैल्यू जैसे हमने बोला है -l से +l तक जानी है। अब आपको पता है कि जो 0 होता है, 0 का प्लस माइनस कुछ नहीं, तो 0 0 ही रहता है। इट मीन्स कि अगर l 0 है तो m भी 0 ही रहेगा। इट मीन्स कि l 0 मीन्स कि एक ही वैल्यू है तो एक के लिए सिंगल वैल्यू ही आएगी। इट मीन्स कि l वाला जो मीन्स कि सबशेल है, ठीक है, l आगे एक ही ऑर्बिटल में डिवाइडेड है, दैट इज़ s। और जब मीन्स कि ये सिंगल में इनकी इसकी सिंगल वैल्यू आ रही है ना, m की वैल्यूज़ कितनी आई हैं, m इज़ हैविंग ओनली 1 वैल्यू, एक ही वैल्यू है। एक वैल्यू का मीनिंग है कि इसमें क्या है, इसमें 1 ऑर्बिटल हो, देयर इज़ ओनली 1 ऑर्बिटल, इसमें एक ही ऑर्बिटल आएगा L1। अगर L 0 है, L 0 के लिए M भी 0 आएगा। M 0 होने का मीनिंग है देयर इज़ ओनली 1 ऑर्बिटल। M 0 मीन्स कि एक ही वैल्यू, दैट इज़ 0, ठीक है। तो 1 ऑर्बिटल 1 वैल्यू आ रही, तो 1 वैल्यू का मीनिंग है इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 1 ही है। अब आप सेकेंड के लिए जैसे हम L1 के लिए लो, अगर आप L1 लेते हो, अगर L आपका 1 है, ठीक है, तो M की क्या होगी, जैसे मैंने बताया -l to +l जाना है, तो -1 0 एंड +1। इसका मीनिंग है जो आपके पास ये P वाला ऑर्बिटल है, जो P वाली जो सबशेल है, क्योंकि L1 का मीनिंग होता है ये P सबशेल है, ठीक है। और M जो है -1 से लेकर +1 तक जा रही है। इट मीन्स कि जो P वाली सबशेल है, P क्या है, ये सबशेल थी। अब P वाली जो सबशेल है आगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। P सबशेल कितने में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज़ -1 0 एंड +1। इस वे से P सबशेल 3 में डिवाइड है। इसका मीनिंग है जो P के लिए M की वैल्यू 3 वैल्यूज आएंगी, तो 3 वैल्यूज आने का मीनिंग है इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए इसमें 3, क्योंकि M की 3 वैल्यूज है, जितनी M की वैल्यूज होंगी वो आपको इसमें नंबर ऑर्बिटल्स के रिगार्डिंग ये बताएंगी। जैसे हमने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल्स के इन्फॉर्मेशन देगा, शेल्स कितनी है। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल्स की इन्फॉर्मेशन देता है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से स्मॉल m से शो करते हैं वो हमें ऑर्बिटल की इन्फॉर्मेशन देगा। अब इसमें m की वैल्यू अगर 3 निकल के आ रही, -1 0 एंड +1, तो इसका मीनिंग है कि जो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, दैट इज़ 3 ऑर्बिटल इसके अंडर आएंगे। m की वैल्यू मीन्स कि यहाँ से आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट वाला देखो, अगर इन केस आपके L अगर 2 है, L2 होने का मीनिंग है, फिर आप m अगर इसके लिए कैलकुलेट करो तो m क्या निकल के आएगा, -L2 +L जाओगे, ठीक है। -L2 जब आप +L जाते हो तो फिर आपको पता है -2 -1 0 +1 एंड +2। इसका मीनिंग है L, पहले तो L2 का मीनिंग क्या होता है, L2 का मीनिंग है सबशेल कौन सी है, D सबशेल है। और D सबशेल आगे कितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है वो हमें बताएगा M, ठीक है। इसका मीनिंग है कि जो D वाली जो सबशेल होती है ना, वो ऐसे 5 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, -2
-1 0 +1 एंड +2। इट मीन्स कि डी सबशेल में आगे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें टोटल कितनी वैल्यूज़ आ गई, टोटल एम की वैल्यूज़, टोटल वैल्यूज़ देखो तो 5 है। जैसे मैंने आपको बताया था टोटल वैल्यूज़ एम की निकालनी हो तो आप 2l+1 फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हो एम की टोटल वैल्यू, यहाँ से तो पता लग ही गया हमें 5 है, ये तो पता लग रहा है, पर कई को एम का क्लियर हो गया कि अगर एल आपके पास 2 है, एल में सबशेल अगर 2 है, 2 सेकेंड सबशेल जो होती है वो आगे 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होती है। जैसे हमने डिवाइड किया तो ये 5 निकल के आ रही वैल्यूज़। इसी वजह से अगर हम L3 के लिए निकालें, L3 का मीनिंग है कि आपके पास जो सबशेल है वो कौन सी सबशेल है, दैट इज़ एफ सबशेल। ठीक है, एफ सबशेल के लिए से L आपका 3 है तो M की वैल्यू क्या होगी, उसी वजह से जाओगे हम -L से लेके +L तक जाओगे। ठीक है, तो जब आप करोगे तो -3 -2 -1 0 +1 2 एंड 3। तो इट मीन्स कि L3 के लिए टोटल हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 7। इट मीन्स कि जो आपके पास ये M सबशेल है वो आगे 7 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है, क्योंकि M की वैल्यू हमें यही बताती है कि जो शेल के अंडर सबशेल होती है, सबशेल के आगे कितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कितने हिस्सों में वो बटी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो इसमें अब देखो M की टोटल कितने हमारे पास पार्ट्स आए हैं, इट इज़ 7। ठीक है, मीन्स कि जो M जो आपकी F सबशेल है वो आगे 7 पार्ट्स में डिवाइड है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। तो वो आगे टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड है। तो M की वैल्यू जैसे 7 पार्ट्स में डिवाइड आप देख सकते हो, इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो आपके पास L3 के लिए आते हैं दैट इज़ वो कितने आए L3 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल जो टोटल वैल्यू ऑफ M आपके पास आ गई 7। इट मीन्स इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं। अगर एफ एल हमारा 3 होता है, थर्ड सबशेल जो एफ वाली है वो दैट इज़ मेड अप ऑफ द 7 ऑर्बिटल, वो 7 चैम्बर से मिला के बनी हुई है। ये तो आपने इन जनरल चलो इस रेंज की तरह एक फॉर्मूला निकाल लिया कि जो भी आपको एल था उसको माइनस से लेके प्लस तक निकाल लो, तो ये इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, जब आपको टोटल वैल्यूज निकालनी हो तो उसके लिए हमारे पास जैसे मैंने बताया था एक और फॉर्मूला भी है 2l+1, इससे भी हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं एस वाले से कि L = 0, इट मीन्स एस सबशेल है। ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ से क्लियर हो ही रहा है -L से +L तक जाने पे कि ये मीन्स की 0 1 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हो 2l+1, दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि कई बार आपको जैसे शॉर्टकट में है MCQs आते हैं उसमें L की वैल्यू मेंशन है एंड दे आर नो आस्किंग यू कि टोटल वैल्यूज ऑफ M कैलकुलेट करो। तो आप इतना लंबा चौड़ा मीन्स कि इनको बॉक्सेस बनाने ना बैठो, माइनस ना करो, तो सीधी ही टोटल नंबर ही बताना है हमने। जो ऑप्शन दी हुई हैं 4 है, 5 है, 7 है, जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें हम सीधा एक जो फॉर्मूला मैंने बताया टोटल वैल्यू ऑफ M निकालने 2l+1 को भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट केस में लगाते हो 2l+1 को, ठीक है, तो L इसमें आपका क्या है, L इज़ 0, इट मीन्स 2 × 0 + 1। ठीक है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो इट मीन्स ओनली 1 आएगा। तो पहले भी तो आपका 1 ही आ रहा था, L की एक ही वैल्यू, M की एक ही वैल्यू आई थी ना, तो इट मीन्स कि डायरेक्टली भी आप निकालोगे तो आपका ऐसे भी निकल आएगा। टोटल वैल्यूज अगर M की निकालनी हो हमने तो हम 2l+1 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इन द सेम वे जब आपके पास ये सेकंड वाला हम L1 लेते हैं, L1 का मीन जब आपका P सबशेल है, P सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो इसको भी आप ना अगर ऐसे बॉक्सेस बनाने हो, थोड़ा टाइम हमारे पास कम है तो तब हम उसको भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई लेंथी क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें आपको पूरा बनाना पड़ेगा, बट शॉर्टकट वेज में MCQs में वी कैन गो फॉर दैट मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर M अगर निकालोगे तो इसमें L क्या है, L इज़ 1, 2l+1 के अकॉर्डिंग L हमारा अगर 1 है तो क्या निकल गया, 2 1 जब मीन्स की 1 और 2 एंड प्लस सॉरी ये 1, तो ये क्या आ गया, ये हमारे 3 आ जाता है। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ गया, उसमें 1 प्लस किया तो आ गया 3। इट मीन्स वैसे भी हमने निकाली थी ना इसकी P की जो सबशेल्स हैं, P सबशेल जो है वो आगे 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड है, वो तो आपने इसे बॉक्सेस बना के इसको प्रॉपर माइनस करके निकाला है। अगर सीधा हमने निकालना है तो हम 2l+1 फॉर्मूला लगाएं और L की वैल्यू फिल करें और फिर हमारे पास ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा। इट मीन्स इसमें टोटल ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर आप D का देखो, इसमें देखो तो यहाँ पे भी हमारे पहले 5 निकल के आए, हमने देखा 5 वैल्यू आई है M की। ठीक है, पूरा इसको रेंज में लिखे माइनस प्लस वगैरह कर दिए बॉक्सेस में बनाने के बाद, तो मैं ये सारा क्लियर हुआ है। अगर आप उसको शॉर्टकट में करते हो 2l+1 तो 2 × L क्या है, L इज़ 2,
ठीक है, 2 2 जा 4, 4 + 1 तो आ गया 5। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो आएंगे आपके पास m के वो 5 ही आ रहे हैं। पहले भी 5 आ रहे थे, ऐसे भी 5 आए हैं। इन द सेम वे जब आप इसमें जाओगे f सबशेल में, f सबशेल हमने देखा है कि -l से +l की रेंज लिखने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 7 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। अगर रेंज पूरी ना लिखें, डायरेक्टली कैलकुलेट करना हो तो फिर वही ये m = ऐसे क्या फॉर्मूला है, 2l + 1। तो l क्या है, l इज़ 3, 2 3 जा 6, 6 + 1 7। इट मीन्स f में टोटल ऑर्बिटल्स हमारे पास आ गए 7 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस वैल्यू से, इस फॉर्म में 2l + 1 से भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बट है कि पहले वाला थोड़ा लेंथी है, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग मीन्स की देखेंगे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब नेक्स्ट है, ये तो आपके हो गए ना कि मतलब 3 क्वांटम नंबर्स हमारे डिस्कस हो गए। फर्स्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की है जो हमें शेल बता रहा है। दूसरा हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर किया है जो हमें सबशेल के रिलेटेड बताता है। ठीक है, कि सबशेल्स कितनी है, s p d f कौन सी सबशेल है। और जो नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किया है उसने हमें ये बताया है कि वो जो एक सबशेल है आगे कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है। जैसे s वाली जो सबशेल थी वो एक ऑर्बिटल में डिवाइड है, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। जो p वाला है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस वजह से -1 0 + 1 हमने किया हुआ है। जो d होता है, d के आगे, d सबशेल आगे 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड है। ठीक है, -2 से लेके +2 तक टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें 5 है। अब जो f वाला f वाला सबशेल है वो आगे 7 ऑर्बिटल्स में डिवाइड है। तो यहाँ तक हमें ऑर्बिटल्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जो लास्ट क्वांटम नंबर दैट इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमें ये बताएगा कि जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। ठीक है, और ये भी बताएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें फिल कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन सी स्पिन क्या है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या है। क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिटल के अंदर होते दे आर नॉट स्टेशनरी। ठीक है, दे जस्ट कीप ऑन स्पिनिंग अराउंड देयर एक्सिस। अब वो जो एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, स्पिन क्वांटम नंबर, जो लास्ट क्वांटम नंबर है हमारा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये 12 वाला तो क्लियर हो ही गया, इसको हम रब कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वांटम, फोर्थ क्वांटम नंबर है हमारा जो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम किससे शो करेंगे, s से शो करोगे। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा, इट विल टेल अस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, और क्या बताता है, इट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो भी इलेक्ट्रॉन हमने उसमें फिल किया है वो किस मीन्स की डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। ठीक है, जैसे आप अगर फर्स्ट वाला लो, हम s ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखोगे। जब भी हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने तो पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपवर्ड स्पिन में जाता है। ठीक है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो डाउनवर्ड स्पिन में होता है। तो अपवर्ड स्पिन या आप क्लॉकवाइज स्पिन में अगर बोलोगे कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम अपवर्ड एरो से मेन शो करते हैं। ठीक है, और अपवर्ड एरो की जो वैल्यू होती है, इस तरह से 2 पॉसिबिलिटीज हो जाती है ना कि वो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है जिसको हम अपवर्ड एरो से शो करेंगे, और वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है जिसको हम डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे। इट मीन्स कि जो अपवर्ड एरो है उसके लिए वैल्यू कितनी है, +½ अगर डाउनवर्ड के लिए वैल्यू कितनी है, -½ इसका मीनिंग है हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए हम +½ लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ इसका मीनिंग है जब आपको m से पता लगेगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू वो कितनी होगी, +½ एंड -½ फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। हर एक m की वैल्यू के लिए s की वैल्यू डबल होगी, क्योंकि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल में हमने बोला कि अगर एक ऑर्बिटल लेके उसमें इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, जैसे मीन्स कि आपके पास 5 रूम्स हैं तो एक रूम में मैक्सिमम 2 बेड लगे होंगे, मीन्स की दैट इज 2 सीटर। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर एक रूम में 2 मीन्स की पर्सन हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो अगर 5 रूम्स हैं तो टोटल कितने पर्सन आएंगे, 10। इसी तरह 7 रूम हैं तो उसमें कितने आ गए, 14। इसी तरह ऑर्बिटल्स हमें ये बताते हैं कि नंबर ऑफ़ रूम्स क्या है,
और एक रूम में कितने मैक्सिमम मीन्स की पर्सन्स मैक्सिमम जैसे ऑर्बिटल्स बता रहे हैं, ऑर्बिटल का तो पता लग गया होगा, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हैं 2, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल में जैसे एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड तो 2 हो गए। इसी तरह आपकी जो एस की वैल्यू होगी वो बोलोगे +½ एंड -½ फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। जितनी भी m की वैल्यूज़ आएंगे, हर m की वैल्यू के लिए जो आपका s होगा डबल होगा। जैसे अगर आप फर्स्ट में देखो, जब आपके पास m1 है, अगर m1 है, m1 का मीनिंग है m की वैल्यू सिंपल एक ही है, दैट इज़ s ऑर्बिटल ही है इसमें, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर आप m इसमें ये लेते हो, दिस इज़ अ सेकेंड वाला, वो जो L1 था उसके लिए m आपका 3 निकल के आया था। जब m की वैल्यू 3 होगी, 3 का मीनिंग है इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। अगर 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स s कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने रखे जाएंगे, इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आपके पास p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हर ऑर्बिटल में जब आपने, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की, आपने ये भी देखना जब अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने इन ऑर्बिटल्स में, पहले हम सारे जो सभी में सिंगली फिल्ड करते हैं। ये जो रूल्स हैं कुछ हम वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो भी, क्या क्या इनके रूल्स है, बेसिक इनको फिलिंग के रिलेटेड जो रूल्स हैं। तो आपने देखना है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, पहले अपवर्ड स्पिन में अपवर्ड रखते हैं, देन डाउनवर्ड, कि पहले एक एक रखते हैं बाद में पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इट मीन्स कि अगर m3 है, m3 का मीनिंग इसमें 3 डब्बे हैं, 3 रूम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 6। इसी तरह अब आपका D वाला है, D के लिए जो मतलब कि अगर आप L2 है, L2 के लिए D है, तो D के लिए हमने ऑर्बिटल निकालने हैं 5। अगर 5 आपके पास रूम्स हैं ऐसे, ठीक है, हर रूम में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले रखेंगे, 5 है, ठीक है। बाद में अगर उनकी डबलिंग करोगे तो ये आपके 6 हो गए ना, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर डबलिंग करोगे तो टोटल कितने आ गए होंगे। हर ऑर्बिटल में हमने बोला है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आने, एक अपवर्ड एक क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से जब m3 हुआ तो उसके लिए s कितना आ जाए 10, ठीक है। इन द सेम वे जब आप नेक्स्ट वाला जाओगे, L3 है, L3 का मीनिंग है आपके पास f ऑर्बिटल है, उसमें कितने ऑर्बिटल से आगे 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो m7 का मीनिंग है इसके लिए जो s होगा वो कितना होगा, s इज़ 14। इट मीन्स इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं टोटल। तो पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे उसमें। तो ये तो आपने भी एक एक मीन्स की शेल वाइज, सब शेल वाइज, देन सब शेल में ऑर्बिटल्स का देखा है, ठीक है। देन ऑर्बिटल्स में फॉर द स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज हमने डिस्कस की है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक लेना है, इसमें तो आप आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स कौन सी हैं, किससे में क्या पता लगता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, CBSE में आपको NCERT बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको हम लेंगे कि और इस नॉलेज के बेसिस पे आपने उनको कैसे सॉल्व करना है, और ये जो फॉर्मूले हमने अभी नोट डाउन किए हैं ये आपने कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट करने, कहाँ कहाँ पे ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ये सारा आपने बेटर है यू जस्ट नोट इट डाउन। ये अच्छे से पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना, सो दैट आपको ये थोड़े से लर्न हो जाए, लर्न होंगे तभी आप नेक्स्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर अप टू दिस, क्योंकि मेन आप अगर इसको सारा रिवाइज करो तो प्रिंसिपल 4 क्वांटम नंबर आपने किए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमिथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यू n 1 2 3 4, जो n की निकलेगी n के बेसिस पे आपने l की निकालनी, 0 से लेके n-1 की रेंज में जाना है। जब l निकल जाएगी, l के लिए आपने m की निकाल लेनी, -l से +l, और जो भी m की आएगी s की वैल्यू से डबल होगी, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगी, ठीक है। इस वजह से आपने सेपरेटली कर लिया। बट एक शेल के अंदर टोटल कितनी सब शेल्स हैं, टोटल कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे एक सिंगल शेल का, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and do subscribe and share this channel. Thank you.